जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वाद विवाद प्रतियोगिता में। मेरे साथ अबोध बालक। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इनसे कि अभी चर्चा में रहा आज बहुत बड़ा विषय है कि नीरज चोपड़ा ने जो हेवर्ड फील्ड स्टेडियम है वहां पर एक खिताब जीता है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये जो उन्होंने खिताब जीता है, सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने विश्व एथलीट चैंपियनशिप के अंदर। ये जो चैंपियनशिप है उसकी शुरुआत हुई थी 1982 के अंदर और इसका जो था अभी 18वां संस्करण हुआ था। इससे पहले किसी भी भारतीय पुरुष ने कोई भी मेडल इसमें नहीं जीता था, लेकिन एक महिला थी जिन्होंने अंजू बॉबी नाम से एक महिला थी अंजू बॉबी नाम से एक महिला थी जिन्होंने 2003 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें। और पहले पुरुष नीरज चोपड़ा है जिन्होंने जीता है। इन्होंने भाला फेंक के अंदर ये सिल्वर मेडल जीता है। इनका जो भाला है वो 88.13 मीटर गया है। और जो फर्स्ट पर रहे हैं वो रहे हैं पिट्स जो है एंडरसन पिट्स जो रहे हैं, उनका भाला गया है 90.46 मीटर। आपको दोस्तों मैं ये बता देता हूं कि जो ओलंपिक हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को गौरवान्वित करने के लिए जो सराहनीय कार्य किया था, उसके आगे पूरा देश ने उनको सलाम किया था। गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वहां पर स्वर्ण पदक लेकर आए। लेकिन इस वर्ल्ड एथलेटिक्स जो ये चैंपियनशिप है इसके अंदर उन्होंने कौन सा जीता? सिल्वर मेडल। और इसके बारे में आप क्या बताएंगे? कहाँ पर आयोजित हुआ था, कहाँ क्या है इसके ये जो है वो अमेरिका के अंदर आयोजित हुआ था। अमेरिका में कोई जगह बता सकती है? वो स्टेडियम यूजीन ओरेगन नामक स्थान है वहां पर, साउथ वेस्ट अमेरिका के अंदर। नॉर्थ वेस्ट अमेरिका ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर हो गया। हाँ, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका। चलो आप मुझे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो गर्भपात जो अपना अधिनियम है, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971, उसके बारे में अभी ये मुद्दा जो है वो काफी चर्चित रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। एक 25 वर्षीय महिला थी जिन्होंने गर्भपात से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जिसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके अंदर कोर्ट का फैसला है कि किसी भी अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर उसे वंचित रखा जाता है वो अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वायत्ता और स्वतंत्रता का हनन होगा। तो उसके लिए कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, क्योंकि उसमें बोला गया कि जो महिला थी उन्होंने 1971 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 को उसमें चैलेंज किया गया था कि उसके अंदर अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही लिव इन को जब मान्यता दे चुका है, उसमें पति की जगह पार्टनर शब्द का यूज किया जा चुका है अमेंडमेंट्स में, तो फिर उसमें अविवाहित महिला भी शामिल हो जाएंगी। तो उसी के लिए अभी था। तो अभी एम्स की एक कमेटी बिठाई गई है और जिसमें कहा गया है कि अगर 20 सप्ताह तक का अगर कोई भ्रूण होता है, उसे अबॉर्ट करना होता है तो एक डॉक्टर की राय चाहिए होती है। अगर 20 से 24 का होता है तो दो डॉक्टर्स की राय उसमें चाहिए होती है। दोस्तों 24 सप्ताह के लिए आपको मैं ये बता दूं, खास तौर आप भी सुनिएगा, हाई कोर्ट की परमिशन भी जरूरी है। पहले क्या होता है कि गर्भपात अगर आपको करवाना है तो उसके लिए 12 सप्ताह है, लेकिन अगर ये 24 सप्ताह तक बढ़ जाता है और ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हाई कोर्ट की बिना अनुमति के आप गर्भपात नहीं करवा सकते। ये 1 अप्रैल 1972 से लागू हुआ था। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम है, जिसमें अपने पढ़ते हैं कि 312 है, 313 है, 314, ये धाराएं भी अपने पढ़ते हैं कि कोई महिला है जो मतलब कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका गर्भपात करवाए, उसकी बिना इच्छा के गर्भपात करवा दे, या उसको पता ना हो तो गर्भपात करवा दे, महिला खुद स्वयं गर्भपात करवा दे, या गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर वगैरह जो है इनको सजा के प्रावधान, तो ये अपने महिला बाल अपराध में पढ़ते हैं। तो ये आपने गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम के बारे में और अभी चर्चा में ये मुद्दा रहा उसके बारे में बताया। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अभी कल रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि रामदेव जी जो है वो किस वंश के थे? मतलब कि राजपूत तो थे वो, लेकिन किस वंश था? रामदेव जी वो तंवर राजपूत थे। इनके बारे में आप क्या बताएंगे, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? रामदेव जी जो है वो एक लोक देवता है, पंचपीरों में शामिल हैं। इसके अलावा ये जो है वो इनका जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है और इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। इनके मंदिर में 13 ताली नृत्य करती हैं कामड़िया पंथ की महिलाएं। और इसके अलावा इनकी जो बहन थी वो डाली बाई, जो इनकी शिष्या जिन्होंने इनसे एक दिन पहले समाधि ली थी, और धर्म बहन वैसे शिष्य आई माता भी है जो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। हाँ। और आप ये बताएं 13 ताली जो नृत्य होता है वो महिलाएं जो होती है बैठकर नृत्य करती है राजस्थान में, उसमें वो जो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करती है? वो मंजीरे।
मंजीरा वाद्य यंत्र प्रयोग तो करते पुरुष कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं, आप बताइए। हैं। मैंने पूछा था बिल्कुल। पुरुष कौन से वाद्य अखा यंत्र? इंडिया जानता है अपन, गोवा तक लेकर राजस्थान में जीके को ऐसे घुमाया है मैडम। ओके, हाँ, तुमने मोहिते से नहीं पूछा क्या? नहीं पूछा, मोहिते से आप ही नहीं बता पूछा? दो। अरे तंदूरा और चौतारा जिसको बोलते हैं अपने, ये वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते। तंदूरा और चौतारा वाद्य यंत्र है जो पुरुषों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं तेरह ताली नृत्य में। तेरह ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई थी। इसका जो उद्गम स्थल है वो पादरला गांव है। उद्गम स्थल यानी यहाँ से शुरुआत हुआ था, इनके जेठ थे उनके द्वारा इनको ये जो है सिखाया गया था। जैसे अगर आपसे पूछे कि मांगी बाई कहाँ की थी, तो बानीना गांव की रहने वाली थी। सबसे पहले इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के समय गाड़िया लोहार सम्मेलन के अंदर इस नृत्य को प्रस्तुत किया था। इसके अंदर पता है क्या होता है, जो हम लोग आटो लगा रहे हाँ, फसल काट रहे हाँ, रोटी बना रहे हाँ, घी और बाजरा की रोटी, दही बना रहे हैं, यानी इन जो घरेलू कार्य होते हैं ना महिलाओं के, उसको दिखाया जाता है। तो खास बात हो रहा है, ये कार्य सिर्फ विवाहित महिलाएं करती है। जैसा राजस्थान में थेवा कला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही थेवा कला में निपुण होते हैं। वहां की जो महिलाएं हैं उनको ये सिखाया नहीं जाता। अभी मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि कुचामणी ख्याल अभी एग्जाम में आया था, लेब असिस्टेंट में शायद, तो आप बताइए कि इसके बारे में आप क्या जानती है? कुचामणी ख्याल है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो लच्छी राम जी हैं। लच्छी राम जी की अन्य जो ख्याल हैं वो है मीरा मंगल है, और इसके अलावा राव रिडमल है। ये इनके अन्य ख्याल है। ये जो है वो खुले मंच पर किया जाता है। इसके अंदर लोक जो गीत हैं उनका वो डोमिनेंट फेज में होते हैं, मतलब ज्यादा यूज किया जाता है उनको। इसके अलावा देखा जाए तो खुले मंच हो गया, और इसके अलावा इसमें जो महिलाओं का जो कैरेक्टर होता है वो भी वो पुरुष ही वो प्ले करते हैं। इसके और ओपेरा जैसा, ओपेरा का ही एक वो रूप है। अमर सिंह राठौड़ का ख्याल है कुचामणी ख्याल में, मीरा मंगल है, और ये राव रिडमल है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अभी जैसे एक होता है कि लंबी टेर में आवाज देना, इसके अंदर एक वो ये होता है कि इसके जो साथी होते हैं वो सारंगी वादक है, अलगोजा वादक है, ये सारे इसके साथी होते हैं। अच्छा, वो अलग अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। जैसे अपने बात करें, एक होता है लंबी टेर में आवाज देना, वो कौन सा ख्याल होता है? हेला ख्याल, जिसके मतलब लुगाई आपका बिंद ना आवाज मारे बिंद की हेलो 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 मारो सुन ले रहे या रोटी बना रहा, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। वो बात अलग है। नहीं सुनते ऐसे नहीं है, आपके पति नहीं सुनते तो वो अलग है, बाकी जो अच्छे पति हैं वो सभी सुनते हैं। तो मेरे वाले भी मैं हेला ख्याल जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जो है लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर में मुख्यतः लालसोट दौसा का है। सवाई माधोपुर। दोस्तों मेरा एक प्रश्न है, हारगू नहीं पूछूंगा मैं, और मेन प्रश्न है वो अभी प्रश्न पूछा गया था। अब रीट में छोटे छोटे प्रश्न आए थे पहले, देखो उनका भी डिस्कस हो जाना चाहिए। सूर्य नगरी किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न था। जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। ब्लू सिटी बोलते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। बिल्कुल। एक प्रश्न ये भी मैंने वहां पर पढ़ा था कि जो जैसलमेर का किला है वो किसने बनवाया है? राव जैसल ने 1155 ईस्वी के अंदर जो बनाया था। आप मुझे ये बता सकती है कि जो अपने बात करते हैं कि इसकी बात करते हैं, अपने छोटे सा प्रश्न की बात करता हूँ मैं, कोई एक और ख्याल जिसके बारे में आप बताएं, कोई आपके मन से कन्हैया ख्याल है जैसे कन्हैया, उसमें जो पात्र होते हैं ना वो जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको मेड़िया कहते हैं। मेड़िया कहते हैं, पक्का? ये इसमें है, ये धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, दौसा, इस साइड में ये प्रसिद्ध है कन्हैया लाल ख्याल। एक मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसे अपने बात करें जो राष्ट्रपति है, इनके बारे में जो इनकी योग्यता और शर्तें होती है राष्ट्रपति की, इनमें अंतर क्या है? मैं समझ नहीं पाया कभी। मतलब योग्यताएं उम्मीदवार के लिए होती है और शर्तें उस पद पर स्थापित जो व्यक्ति है उसके लिए होती है। तो इनके लिए कोई मतलब कि आर्टिकल वगैरह भी है जो आप बता सकती हैं, ताकि मुझे ये योग्यताएं जो हैं वो आर्टिकल 58 में है और जो शर्तें हैं वो 59 में है। अच्छा, राष्ट्रपति की। अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है अभी। 15वीं राष्ट्रपति। पहली राष्ट्रपति है आदिवासी महिला, पता तो है नहीं। मैंने क्रमवार 15वीं बताया। ऐसे बताना क्यों? मैंने पूछा ही नहीं था ये वाला, मैंने पूछा कौन सी, आप बताते पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ओके, पहली आदिवासी, दूसरी महिला और 15वें नंबर की वैसे राष्ट्रपति। दूसरी महिला, पहले राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। पहली राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, राजस्थान की। तो फिर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। वो तो राज्यपाल थी, फिर राष्ट्रपति कैसे होगी? वो राज्य, इसके अंदर जो
उसमें जो शर्तें योग्यताएं होती है, योग्यताओं के अंदर एक बात कही जाती है कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ जो एक्सेप्शंस छोड़े गए हैं कि कौन कौन से उसमें हो सकते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी जो राष्ट्रपति है वो चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, जो राज्यपाल है या फिर राज्य संघ का जो भी मंत्री है, ये सारे इसके अंदर एक्सपेक्ट किए गए हैं कि ये वाले हैं जो अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब ये जीत जाएंगे तो इन्हें अपना पद छोड़ना होता है। अच्छा, ऐसे है, मोटी कहानी है, मतलब इसकी बड़ी कहानी है। थे पहला बात तो बताई कौन यामन, तो पहला थे पूछो ही कोनी थान मारवाड़ी आवे मैडम जी, मारवाड़ी में थे हम तो गणी ही आवे, मारवाड़ी के संदेश देला, मारवाड़ी में संदेश ओए देने कि वीडियो पसंद आवे तो थे लाइक और शेयर जरूर करिए। चलो कोई बात नहीं। एक प्रश्न हो रहा है मेरा आपसे कि जो अपने पढ़ते हैं अभी करंट के अंदर, क्या पढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा हमने आज पढ़ लिया, द्रौपदी मुर्मू पढ़ लिया, कल एक दिवस था, कोई पता है क्या आपको? कल खास तारीख थी, कल राष्ट्रीय वो प्रसारण दिवस था, ब्रॉडकास्टिंग डे। मतलब कल तारीख कितनी थी? 23 जुलाई। 23 जुलाई। 23 जुलाई को कौन सा दिवस था? प्रसारण दिवस। उसको क्या क्या कह सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? ब्रॉडकास्टिंग डे बता तो दिया इंग्लिश। इतना ही प्रश्न है क्या इसके बारे में, प्रसारण दिवस के बारे में, और कुछ नहीं जानते आप? चलो कोई बात तो नहीं। 29 जुलाई को बाघ दिवस आ रहा है, आप बाघ परियोजना या इनसे जुड़ी हुई कोई बात बता सकती हैं? बाघ जो परियोजना है जो पहली थी, आवाज सुनना नहीं दे रही। बाघ परियोजना है जो अपने राजस्थान की पहली थी, रणथंभौर वाली, और जो 53वीं टाइगर परियोजना, 53वीं नहीं 52वीं, मैंने 53वीं बता रही हूँ मैं। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। 52वीं अपनी रामगढ़ विषधारी बूंदी वाली है। अच्छा, 53वीं घासीदास छत्तीसगढ़ के अंदर है। अच्छा, गुरु घासीदास। मैं तो राजस्थान की पूछा मैडम जी, तो मैं तो देश की बतावा, छत्तीसगढ़ के मैडम जी। बात याद आई मैंने, आज मैं नहीं जा रहा था ना, तो मुझे पता लगा कि एक कांस्टेबल भाई थे जयपुर के, उनको ना 45 लाख रुपए का भरा बैग मिला और उन्होंने वापस लौटा दिया। छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल थे ट्रैफिक के अंदर वो। ऐसे मेरे को याद आ जाता है छत्तीसगढ़ के बारे में। अच्छी बात है, हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे। परंतु बाघों के बारे में आपने कुछ ज्यादा बताया नहीं। जो बाघ का जो घर है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, सबसे ज्यादा बाघ है वहां पे। और आप बताओ, राजस्थान के अंदर बताओ ना, रणथंभौर के बारे में बताओ, बता दिया, जैसे सरिस्का बताओ, मुकुंदरा हिल्स बताओ, तो ऐसे आप भी तो कुछ बताएंगे, कुछ आप भी बताओ। मैं आपको बता दूं, कैलाश सांकला टाइगर मैन, डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन, हाँ, जानकी लाल भांड मंकी मैन। वेरी गुड। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बताएं। जय हिंद, जय भारत।